वेलकम टू केमिस्ट्री गुरु इस चैनल पे आपका स्वागत है। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग लाइन थ्रू जेडबलई एग्जाम। बच्चों, इस वीडियो में हम जेडबलई मेन एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और साथ में जेडबलई मेन एग्जाम के थ्रू आपको कौन कौन से इंजीनियरिंग कोर्सेज को एडमिशन मिल सकती है उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वीडियो पूरा समझने के लिए वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। जेडबलई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग लाइन। बच्चों, जेडबलई एग्जाम दो टाइप की होती है, जेडबलई मेन और जेडबलई एडवांस। बच्चों, जेडबलई एग्जाम का जो मोड होता है वो सीबीटी मोड होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। इस वीडियो में हम जेडबलई मेन एग्जाम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेडबलई मेन एग्जाम की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यानी इंट्रोडक्शन। The Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, the Government of India has entrusted the responsibility of conducting joint entrance exam, that is JEE Main, to the NTA, National Testing Agency, from 2019 onwards. बच्चों, 2019 के पहले JEE मेन एग्ज़ाम CBSE कंडक्ट करती थी। अब 2019 के बाद से ये एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA कंडक्ट कर रही है। देन admission criteria to undergraduate engineering programs at NITs, then triple ITs and CFTIs to qualify JEE main exam will also be an eligibility test for JEE advance which the candidate to take if he or she aspiring to UG programs offered by the IITs। बच्चों, आपको अगर NITs, then triple ITs, then CFTIs इन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में आपको अगर एडमिशन करनी है तो आपको JEE मेन एग्जाम क्वालिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको अगर IITs में एडमिशन करनी है तो उसके लिए आपको JEE एडवांस इस एग्ज़ाम को अपियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम को अपियर होने के लिए आपको JEE मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट JEE मेन एग्ज़ाम। द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ट्वाइस बिफोर एडमिशन इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। बच्चों, नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने से पहले JEE मेन एग्जाम 2 बार कंडक्ट होती है। अब हम डिस्कशन करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एग्जाम यानी JEE मेन एग्जाम के कौन कौन से बेनिफिट्स है। द कैंडिडेट गिव वन मोर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर स्कोर इफ ही और शी फेल टू गिव द बेस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट वेस्टिंग देयर एकेडमिक ईयर। बच्चों, JEE मेन एग्जाम 2 बार होने की वजह से आपको 2 चांस मिलते हैं। अगर पहले चांस में आपका स्कोर कम आता है तो आप उसको सेकंड चांस में और सेकंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव कर सकते हो। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट द स्टूडेंट्स गेट एक्सपीरियंस एंड नो देयर मिस्टेक्स विच कैन इम्प्रूव व्हाइल अटेम्प्टिंग फॉर सेकंड टाइम। बच्चों, पहले अटेम्प्ट में आपकी कौन कौन सी गलतियां हुई है और अगर आप आपका स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप JEE मेन एग्जाम सेकंड टाइम भी दे सकते हो, उसमें आप सेकंड टाइम भी अपियर हो सकते हो। देन थर्ड बेनिफिट है एग्जाम का, द एग्जाम रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ ड्रॉपिंग अ ईयर एंड ड्रॉपर वुल नॉट हैव टू वेस्ट फुल ईयर। बच्चों, जो ड्रॉपिंग है वो आपकी नहीं होगी, उसके जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। देन इफ एनीवन मिस द एग्जाम देन कैंडिडेट्स वोंट हैव टू वेट फॉर 1 फुल ईयर। बच्चों, अगर आपकी एग्जाम एक बार मिस हो जाती है तो आपको पूरा साल वेट नहीं करना पड़ता है। देन 5th नंबर का जो बेनिफिट है, द स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ द 2 NTA स्कोर्स विल बी कंसिडर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट और रैंकिंग। बच्चों, अगर आप दोनों बार अपियर होते हो तो उन दोनों में से आपका जो बेस्ट स्कोर है वो आपका कंसिडर्ड किया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए और रैंकिंग के लिए। The first JEE main exam held in January month in the year and the second will be held in the month of April in a year। अब हम यहाँ पे बच्चों डिस्कशन करेंगे चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। आपका जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम रहेगा वो इंग्लिश, हिंदी और गुजराती रहेगा। आप इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। इफ यू फिल द मीडियम व्हाइल सबमिटिंग फॉर्म इट कैनॉट बी चेंज एट लेटर स्टेज।
फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको मीडियम सोच समझ के फिल करना है। अगर एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपको मीडियम चेंज नहीं करते आएगा, इसलिए आपको ये बात बहुत केयरफुली सॉल्व करनी है। देन वी आर मूव अबाउट JEE मेन एग्जाम्स मोड। अब कौन कौन से मोड रहेंगे, मोड ए, मोड बी, मोड सी, वन बाय वन हम सब मोड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोड ए इज़ फॉर BE एंड BTech, मोड बी इज़ फॉर B ARC एस्पायरेंट्स एंड मोड सी इज़ फॉर B प्लानिंग एस्पायरेंट्स। अब बच्चों जो मोड ए है उसमें BE और BTech एस्पायरेंट्स के लिए मोड ए है, उसमें मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे और एक ही पेपर रहेगा। देन मोड बी फॉर B आर्किटेक्चर एस्पायरेंट्स, उसमें 3 पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 में मैथ्स, पार्ट 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट, पार्ट 3 में ड्राइंग टेस्ट। देन मोड सी में बच्चों मोड सी इज़ फॉर बैचलर ऑफ प्लानिंग, उसमें भी 3 पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 में मैथ्स, पार्ट 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट, पार्ट 3 में प्लानिंग बेस्ड टेस्ट। अब हम डिस्कशन करेंगे इन सब मोड का जो मोड है एग्जामिनेशन वो कैसे रहेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर BE एंड BTech एस्पायरेंट्स इन CBT मोड, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगी फॉर BE एंड BTech एस्पायरेंट्स। देन B ARC स्टूडेंट्स, जो बच्चे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना चाहते हैं उनके लिए ये 3 पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 मैथ्स, पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 CBT मोड में होंगे और पार्ट 3 है ये ऑफलाइन मोड में होगा। दिस इज ड्राइंग टेस्ट, दैट इज पेन एंड पेपर बेस्ड मोड टू बी अटेम्प्टेड ऑन ड्राइंग शीट ऑफ A4 साइज पेपर, यानी पेन एंड पेपर से आपको ड्रॉ करना है ऑफलाइन मोड में। ये हो गया B ARC एस्पायरेंट्स के लिए। देन वी मूव B प्लानिंग में बच्चों फिर से 3 पार्ट है। पार्ट 1 में मैथ्स, पार्ट 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट और पार्ट 3 में प्लानिंग बेस्ड टेस्ट इन CBT मोड ओनली। ये तीनों पार्ट बच्चों आपको CBT मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सॉल्व करने हैं। तो ये हो गए पूरे मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हर मोड को डिटेल में देखेंगे।